बीती 31 जुलाई को नगर निगम की बैठक हुई थी और इसमें करोड़ों के, खासतौर पर 300 करोड़ का एक एजेंडा, टेबल एजेंडा पास किया गया था, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी आज सवाल उठा रही है और कह रही है नगर निगम अब भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है। इसको लेकर विजयपाल जी हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष। सर, आप किस तरह से कह रहे हैं कि इसमें भ्रष्टाचार है? ये टेबल एजेंडा 300 करोड़ का आया, आपके पार्षद भी वहाँ पर थे, ये पास हुआ है, तो आप अब क्यों सवाल उठा रहे हैं इस पर? देखिए, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट, पंजाब कॉरपोरेशन एक्ट जो यहाँ पर लागू है, उसकी धारा 357 में ये साफ लिखा हुआ है कि कोई भी एजेंडा जो हैं वो 72 घंटे से पहले सर्व किए जाएंगे, ताकि नुमाइंदे जो हैं, जनता के जो नुमाइंदे हैं, पार्षद हैं, वो उसको पढ़कर उस पर अपना माइंड अप्लाई करके उस पर पूरी डिस्कशन हाउस में होने के बाद जनता का जो पैसा है वो उस प्रोजेक्ट पे लगे। लेकिन हर बार ये लोग यही कर रहे हैं कि करोड़ों के एजेंडे जो सप्लीमेंट्री एजेंडा भेजेंगे उसमें भी नहीं, जो पहला एजेंडा आइटम भेजी उसमें भी नहीं, कुछ घंटे पहले टेबल के ऊपर वो सर्व करके और बिना डिस्कशंस किए करोड़ों के, कई 100 करोड़ के एजेंडे जो हैं उनको पास करके कर दिया जाता है, जिस पर कोई चर्चा नहीं होती, जिसका कोई ये नहीं मालूम कि उसमें कौन सी कंपनी है, क्या मटेरियल है, क्या पब्लिक का पैसा ठीक से लगेगा। तो ये वायलेशंस हैं और हम उस वायलेशंस के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं कि आपने ये 227 करोड़ का और टोटल 300 करोड़ के एजेंडे टेबल एजेंडा बनाकर बिना डिस्कशंस के, बिना अपना पार्षदों के नोटिस में कुछ चीज़ें आए हुए आपने पास कर दिए। ये अपराधीकरण है और हम समझते हैं कि ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को एक आर्थिक अपराधीकरण का बेस बना के इसको यूज़ किया जा रहा है। हम इसको स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। अच्छा, आप इसको लेकर एक कंप्लेंट भी कर रहे हैं, मैं कंप्लेंट देख रहा हूँ आपके पास है, क्या गवर्नर साहब से भी आप मिलने वाले? यस, ये हम एक मेमोरेंडम तैयार करके हमने आज ही, इसके बाद हम कमिश्नर के पास जा रहे हैं, एमसी के कमिश्नर से मिलेंगे, उनको ये मेमोरेंडम देंगे, मेयर को भी देंगे और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन से टाइम लेके हम उनको भी ये मेमोरेंडम देंगे और उसमें रिक्वेस्ट यही होगी कि ये ख़त्म होना चाहिए, प्रोसीजर ख़त्म होना चाहिए और ये जो एजेंडा बिना डिस्कशंस के पास हुए हैं, जो टेबल एजेंडा बनाकर डाले गए हैं, ये वापस लिए जाएं और एमसी हाउस में दोबारा इस पर डिस्कशन होने के बाद ये पास किए जाएँ, अगर ये पूरी तरह से ठीक हैं। विजयपाल जी, मैं ये देख रहा था कि बीजेपी के काउंसलर भी इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। जब बीजेपी के खुद के काउंसलर सवाल उठा रहे हैं, क्या मेयर और अफसरों की नॉलेज में तो ये प्रॉपर रहता है ना कि ये टेबल एजेंडा आ रहा है, ये विकास का है, तो ये जानबूझकर किया गया है और किसके द्वारा किया गया, आपको क्या लगता है? देखिए, सत्ता पक्ष ने कसम खा रखी है कि डिक्टेटरशिप चलानी है और हम पे कोई सवाल ना उठाए। अगर ये टेबल एजेंडा ना होता, मेन एजेंडे में ये आइटम अगर आई होती, एजेंडा आया होता, तो सारे पार्षद पढ़ के जाते, डिस्कशंस करते, अपने विचार प्रकट करते। लेकिन उन्होंने तो अंधकार में रखे ही सब चीज़ें पास करनी है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये करप्शन का एक टूल बनाया जा रहा है इसको, एमसी को, और इस एमसी को एक करप्शन का टूल बनाकर वहाँ पर ये ऐसी चीज़ें की जा रही हैं जो आम जनता के साथ धोखा है, आम जनता के टैक्स का मिसयूज है। योगेश जी, आप हाउस मीट में थे, उसमें जब ये एजेंडे पास हुए, तो अब आप क्यों भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं? देखिए, उस टाइम तो मैं वहाँ पे नहीं था क्योंकि मेरे को 5 बजे की मीटिंग थी मेरी, मैंने कहीं जाना था। ये 5:30 के आसपास ये एजेंडा लाए गए और जब तक ये अधिकतर पार्षद वहाँ पे नहीं थे, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ही इसी चीज़ का, जब आपका अगर ये अब कहा जा रहा है भी ये बहुत इंपॉर्टेंट एजेंडा है, इसमें पानी आएगा, कजौली से लेके चंडीगढ़ तक पानी आएगा, पर सवाल इसी चीज़ का, अगर ये इतना इंपॉर्टेंट एजेंडा था तो ये पहले क्यों नहीं दिया गया? 72 घंटे पहले भी तो पहुँचाया जा सकता था। और सवाल इसके साथ ये भी है, क्योंकि ये टेबल पे दिया गया, इस पर कोई डिस्कशन नहीं करेगी, तो मैं ये चैनल के थ्रू आपके बताना भी चाहता हूँ, इसके साथ कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं दी गई कि जो पाइप डलनी है, कौन सी कंपनी की पाइप होगी, कितनी उसकी लेंथ होगी, क्या सिस्टम होगा, और कोई कंपनी को एंटरटेन बीच में किया गया है कि नहीं किया गया। तो इसका सवाल सीधा यही है, इसीलिए हम इसकी आवाज़ उठा रहे हैं। उस टाइम भी हमने इसका विरोध किया था, लेकिन अब सवाल ये है, हर बार यही ड्रामा चल रहा है इनका। जो एजेंडे इन्होंने बैक एंड पे लेके आते हैं वो बिना डिस्कशन के पास कराने के लिए ये लाते हैं, ऑन द स्पॉट लेके आते हैं ताकि कोई काउंसलर इसको पढ़ भी ना सके। वो अंधेरे में होते हैं, उनको बताया भी नहीं जाता, ना कोई डिस्कशन का पार्ट बनते हैं। बिना पढ़े, बिना डिस्कशन किए ये एजेंडे 2 मिनट में पास कर दिए जाते हैं। आप किसको जिम्मेदार इसके लिए मानते हैं खास तौर पर?
इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार मेयर हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो साइन होते हैं, टेबल एजेंडा कोई भी आता है तो उसके ऊपर मेयर के साइन होते हैं, तो मेयर साहब की ही सबसे बड़ी गलती है। और दूसरी ये भी गलती है, वो बार बार अपनी सीट से उठ के चले जाते हैं। अब साइन तो उन्होंने खुद किए ना, तो उन्होंने खुद ही स्टेटमेंट दी थी भी चपड़ासी भी मेरे से ज़्यादा पावरफुल है। तो आम आदमी पार्टी को तो ये भी डाउट है भी वो जो एजेंडे पे साइन हुए वो मेयर ने किए या उनके चपड़ासी ने किए, क्योंकि अगर ये शहर का एजेंडा था, इंपॉर्टेंट एजेंडा था, तो मेयर साहब भी खुद क्यों भाग रहे हैं इसको डिस्कशन, वो डिस्कशन क्यों नहीं करवा रहे इस एजेंडे पे। वो क्या कहते हैं 1 से 13 एजेंडे पास है जी, तो ऐसे कैसे पास हो गए उस पर बिना डिस्कशन के। ये शहर के मुद्दे हैं, करोड़ों रुपया लग रहा है, ये जनता की कमाई का पैसा है, तो वो क्यों इसको बेकार में जाने दे रहे हैं। तो सवाल इस चीज़ का है। मतलब कि आप क्या डिमांड कर रहे हैं इस पूरे मैटर पे अब? ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੇਬਲ ਏਜੰਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਣ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਤੇ ਨੇ, 11th ਆਰ ਤੇ ਏਜੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਊਸ ਮੀਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਾਂ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟਸ ਦਾ ਜੋ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ, ਲੰਚ ਦਾ ਜੋ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਚਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਟੇਬਲ ਏਜੰਡੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਹੋਵੇ, ਏਜੰਡੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਪੂਰੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ 100 ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਈ ਵਾਸ਼ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨ ਵੀ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਐਡੇ ਐਡੇ ਤੁਸੀਂ 400 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜੋ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਡੰਮੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਵੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਾਪੀ ਸਾਈਨ ਚੱਕ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਨੇ। ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਹੀ ਨੇ, ਤੀਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो इस पूरे मैटर पे अब गवर्नर को कंप्लेंट करने जा रही है आम आदमी पार्टी चंडीगढ़। इस पूरे मैटर पे इनका ये कहना है कि जो करोड़ों के एजेंडे हैं इस पर डिस्कशन होना चाहिए था पूरे हाउस में। जब सब डिस्कशन करते उसके बाद ही इस पर पास किया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। 1 से 13 तक के जो एजेंडे थे बस पास करके पास कर दिए गए। इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। दैनिक ट्रिब्यून के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट।